पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के तीसरे चरण का कार्यक्रम को घोषणा साझा करने के लिए आप सभी साथी को बुलाया गया है। आपको मालूम है, प्रथम चरण का हम लोग सम्मेलन पूरा कर लिया है, जिसमें 9 सम्मेलन किया है और दूसरे चरण का कार्यक्रम सम्मेलन का कल से होना है, जिसकी हम लोग शुरुआत दूसरे चरण का कल से कर रहे हैं। और तीसरे चरण का 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक तीसरे चरण का हम लोग जो आज साझा कर रहे हैं, उसमें 6 जिला हम लोग कवर करेंगे। 6 फरवरी को दरभंगा, 7 फरवरी को मधुबनी, 8 फरवरी को अररिया 11 बजे से और 8 को ही किशनगंज, 9 फरवरी को समस्तीपुर और 10 फरवरी को वैशाली। ये 6 जगह 6 जिला कवरेज होगा। और मुझे पूरा जो मिल रहा है, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस जिला में, जो हमारे पार्टी के एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जो जा रहे हैं, और जो एनडीए के कार्यकर्ता में जिस उत्साह, उमंग और जो शानदार उपस्थिति हो रही है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो आने वाला 2025 है, उसके लिए, हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता उत्साह में भरे हुए हैं, जिस तरह उनके चेहरे पर विश्वास झलक रहा है और आंखों में जिस तरह से उमंग और चमक देख रहे हैं, एक एक सीट विपक्ष जो है तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। पूरे तमाम जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, सब लोग 2025 जो हमारा एनडीए का लक्ष्य है, 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इसकी कामयाबी के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और जिस उत्साह से लगे हुए हैं, तो विपक्ष जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष जो है, उसका मनोबल जो है, जो गलत मंसूबा है, वो चकनाचूर हो गया है। उनके चेहरे पर सांप लौट रहा है। इस तरह से तो हम तो ढेर सारी आज फिर से जो है आप सभी को ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आप सभी मीडिया के साथी को भी और हमारे जो मंचासीन सभी हमारे एनडीए के नेतागण हैं, इनकी ओर से, पूरे हम अपने एनडीए परिवार की ओर से आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हम आगे के लिए हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि आप सबों को संबोधित करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। हम लोग पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन 15 जनवरी से शुरू हुआ। और जिस तरह से कड़ाके की ठंड था, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, कड़ाके की ठंड में पहला चरण जो अद्भुत सफलता मिला, और जो वहां के लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच कड़ाके की ठंड में भी जोश देखने को मिला, तो हम लोग का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सफल रहा, जिसका पहला चरण में मीडिया कर्मी भी और हम लोगों को भी देखने को मिला।
पहला चरण के सफलता से प्रतिपक्ष विपक्ष के अंदर घबराहट आ गया और हतोत्साहित होकर अब उनके पास कोई मुद्दा बच नहीं गया। दूसरा चरण कल 27 तारीख से शुरू हो रहा है और लगातार 27, 28, 29, 30, 31, 1 फरवरी तक दूसरा चरण चलेगा और पूरा शाहाबाद और मगध प्रमंडल के सभी जिला में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। आज तीसरे चरण की घोषणा आप लोगों के बीच माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू श्री उमेश कुशवाहा जी के द्वारा किया गया। हम धन्यवाद देते हैं अपने एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण का, माननीय श्री राजू तिवारी जी, लोजपा आर, हम के डॉक्टर अनिल कुमार जी माननीय विधायक, रालोमो के भाई मदन चौधरी जी को और विशेष करके संजय गांधी जी को जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ललन सराफ जी को, और इस तरह करके चंदन सिंह जी जो संयोजक के रूप में सभी जगह जाकर सारे प्रबंधन और बैठक सभा के पूर्व का करना है वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथी जोश के साथ, पूरे जज्बा के साथ इस कार्यक्रम को, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल कर रहे हैं। ये हमारी चट्टानी एकता है और इस चट्टानी एकता के बाद जो रोज मिर्च मसाला पटना में निकलता था और आप लोग तो कम, यूट्यूब में ज्यादा गांव तक फैल जाता था। जब तक यहां के मीडिया जानते नहीं थे तब तक में नीचे गांव में यूट्यूब वाले फैला देते थे। अब सब चीज पर जो है बड़ा वाला ताला लग गया है। कौन कंपनी का ताला होता है मजबूत, वही ताला लग गया है। किसका? हरिसन का ताला। अब हरिसन का ताला लग गया और मान्यवर नीतीश कुमार जी ने उसका चाबी कहीं बंद करके रख दिया है। अब अभी से लेके चुनाव तक इस तरह का मिर्च मसाला करने की हिमाकत विपक्ष प्रतिपक्ष के अंदर नहीं है। नहीं तो रोज सपना देखते थे और एक आदमी का सपना झूठा हो जाए तो फिर सुबह दूसरा आदमी देख लेते थे परिवार का। सब सपना देखना बंद हो गया और हम एनडीए के लोग चट्टानी एकता के साथ कार्यकर्ताओं की सेना को लेकर के धरातल पर उतर गए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वही घिसा पिटा पुराने जमाने का गाना वो बजाते रहते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने 10 लाख से 12 लाख रोजगार की बात कर दी, 24 से 30 लाख लोगों को जो है स्वरोजगार की बात कर दिया, तब उनके पास कोई उपाय नहीं है कि रोजगार पर कुछ बात कर ले। कभी कभी अपराध के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब उनको कहा गया कि अपराध को जन्म देने वाला तो आप ही लोग हैं, हम लोग तो उसको सुधार रहे हैं। जितना अपराधी पैदा 2005 तक मानवर लालू जी के शासन काल में हुआ, उसी को हम लोग समेट रहे हैं अभी तक। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले जमाना में आप लोग सुने होंगे कि एक राक्षस मारिए तो 100
नया राक्षस पैदा हो जाता था। तो ऐसा न राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून की नजर में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज। तो अपराध में भी अब मीडिया वाले भी और सब लोग, जनता भी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मित्रों, तीसरा चरण का घोषणा माननीय उमेश कुशवाहा जी ने किया, जिसमें उन्होंने दरभंगा 6 फरवरी को, 7 को मधुबनी, 8 को अररिया, फिर 8 को ही किशनगंज, 9 को समस्तीपुर, 10 को वैशाली। इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में सितंबर के महीना में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग सितंबर के महीना में हम लोग को चुनाव की जानकारी दे देगी। तो हमारे कार्यकर्ता अब तैयार हैं और जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 243 सीट पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। और 225 का हमको तो लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि जात पात धर्म में बहुत दिन तक लोग किसी को बांट नहीं सकता है और एक ही जहर बो रहा है लोगों के बीच, कुछ धर्म और कुछ समाज के बीच गलतफहमी फैला करके और एनडीए के प्रति नफरत की बात करके जिस तरह से राजनीतिक दुकानदारी वो चला रहे हैं, अब उनका दुकानदारी बंद होने वाला है। बस आज आप लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए, पूरे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, भारत का है, और लोकतंत्र के पर्व का ये आस्था का पर्व है गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के पालन का जश्न मनाते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन भी जो राजकीय कार्यक्रम हुआ, तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता गांधी मैदान से गायब थे। आप खुद सोचिए कि कैसा सीरियसनेस है उसमें। जब बाढ़ आता है तब गायब हो गया, सुखाड़ आए तब गायब हो गया, विधानसभा चले तब गायब हो गया, गणतंत्र दिवस मने तब गायब हो गया। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति क्या आस्था है प्रतिपक्ष को। अगर आस्था होता तो दुनिया का कोई काम आता, गणतंत्र दिवस के दिन झंडे को सलामी देने के लिए गांधी मैदान में जरूर वो रहता। अब नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वाला कौन लोग है। संस्कार भी वैसा मिला है, इसीलिए बेचारे का गलती नहीं है, हम इसका बहुत गलती नहीं मानते हैं। इसलिए मित्रों, आज आप लोगों को तीसरे चरण की जो आज हम लोगों ने सूचना दिया, आपको अवगत कराया, आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए, क्योंकि समाज में आप चौथा स्तंभ हैं, आप आईना हैं। और वैसे भी हम कभी कभी बोलते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं वो सेना के तरह काम करते हैं। तो आप सेना के तरह काम करते हैं, सुबह बुलाइए तब आ जाते हैं, दोपहर में तब भी, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके। जिस तरह से आप लोगों का आस्था है, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, राजनीतिज्ञों को भी
पत्रकारों से सीख लेना चाहिए, इतना ही मेहनत करके काम करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेहनत करके और भी बिहार को विकसित करने में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। और आग्रह करेंगे लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी से। आज की इस प्रेस वार्ता में शामिल सभी मीडिया के साथी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेस वार्ता में शामिल जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और हम पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, मंच पे मौजूद आदरणीय ललन सर्राफ जी, लोजपा आर के प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, और इस कार्यक्रम को संजय गांधी जी तो हम लोग के गार्जियन हैं, अभी पूरा देखते रहते हैं, सब चीज नीचे बैठे हैं आदरणीय गार्जियन संजय गांधी जी। और इस जो ये कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हुआ है, उसको सुचारू रूप से इसको पूरी पहले से जाके कोऑर्डिनेट कर रहे आदरणीय चंदन जी, लोजपा से सुरेंद्र विवेक जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका मूल उद्देश्य संगठन की ताकत, और संगठन जब हम लोग पांचों दल के लोग जा रहे हैं तो बगहा से जो शुरुआत हुआ है पहले चरण में और गोपालगंज में इसका समापन हुआ है, तो संगठन के लोग इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हो रहे हैं, स्वतः स्फूर्त, और मतलब लग रहा है कि वहां कोई बड़ा हम लोग रैली टाइप का कार्यक्रम हो रहा है। और उसका परिणाम यह है कि अभी से चुनावी माहौल में कार्यकर्ता चले गए हैं, और जब कार्यकर्ता नीचे के चुनावी मोड में चले जाएंगे तो ये दर्शाता है कि विपक्ष का कहीं कोई निशान नहीं। हम लोग पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर के, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, एकजुटता के साथ, ये चिंता किसी को नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा। एनडीए का प्रत्याशी 243 सीट पे लड़ेगा, उस सीट पर उनका यही लक्ष्य है कि कोई भी आए, ये नेता तय करेंगे, कोई पांचों दल का कोई भी प्रत्याशी होगा, उसी मजबूती के साथ वहां पर उसके लिए काम करेगा और बड़े मार्जिन से चुनाव जिताने का काम करेगा। अब ये देख करके विपक्ष, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन उन लोग, मतलब आज के डेट में आप देखे होंगे कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि अपनी नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब सिर्फ बीच में अध्यक्ष जी बोलते हैं कि लार टपकने वाली स्थिति में वो लोग रहते हैं, तो इस बार कहीं कुछ उन लोगों को दाल गलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूरे बिहार में जो पहला चरण की शुरुआत हुई है, अब दूसरे चरण की शुरुआत हम लोग कल से आरा से करेंगे, और तीसरा चरण जैसा कि उमेश कुशवाहा जी ने आपको बताया 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक, तो ये अभी से संगठन को एकजुट करके और पुनः नीतीश कुमार जी को 2025 में जो 225 सीट का हम लोग नेताओं ने लक्ष्य रखा है, उसका पूरा करने में नेता के साथ साथ बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता लग चुके हैं, और विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। मैं इतनी बात बड़े दावे के साथ कर रहा हूं, आप लोग फील्ड में जाइएगा तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा विहीन विपक्ष है, और विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है जनहित की बात करने के अलावा। उटपटांग बातों को छोड़ करके बिहार के बिहारियों के, बिहार के लोगों के बारे में कुछ बोलने का कोई रह ही नहीं गया है। तो निश्चित रूप से मैं पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए।
अब हम आग्रह करेंगे हम पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी से। प्रेस वार्ता में आज के जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हम लोग के साथी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी और रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के नेता जदयू के आदरणीय संजय सिंह उर्फ गांधी जी, ललन सराफ साहब, नवीन आरजा जी, हम लोग के साथी और मुख्यालय प्रभारी जो इसके कर्ता धर्ता हैं अभी भाई चंदन जी, मीडिया के भाइयों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हम लोग 15 तारीख से पूरे बिहार में पांचों प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जो हम लोगों का हो रहा है, उस दौरा पर प्रथम चरण समाप्त हो गया। कल से द्वितीय चरण आरा से शुरू होगा जो 1 तारीख को गया में समाप्त होगा, और तृतीय चरण के बारे में आज बताया गया दरभंगा से, जो 10 तारीख को समाप्त होगा 6 तारीख से। देखिए, हम लोग भी निकले थे तो नहीं समझ रहे थे कितना भारी उत्साह मिलेगा। जो बगहा से शुरू किए और खासकर सिवान और गोपालगंज में तो धूप तक नहीं निकला था दिन भर, कड़ाके की ठंड थी। बगहा में, वाल्मीकि नगर में और उन जगहों पर, बेतिया हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, सिवान, गोपालगंज, इन सारे जगहों पर जो जन सैलाब था कार्यकर्ताओं का, जो उत्साह था, जो मंग था, और एकदम इतना निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला समय जो चुनाव होगा, जहां जहां हम लोग गए हैं, हम लोग रात में भी कार्यकर्ताओं से, अन्य लोगों से बात करते थे तो सीधे कहता था जिला में एक भी सीट विपक्ष नहीं जीतेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा आस्था है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोगों के नेतृत्व में इस तरह का आस्था है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि इस बार पूरे बिहार में ऐसा उमंग, उत्साह, और कभी हम लोग साथ में संयुक्त सम्मेलन कार्यकर्ताओं का नहीं किए थे, यह देखने का मौका मिल रहा है। कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मेरा विधानसभा टिकारी है, कल हम टिकारी में बैठक किए हुए थे, 100 लोगों को हम बुलाए थे, एनजीओ के नेता हैं, लेकिन 400 लोग जुट गए बिना बुलाए हुए, और एकदम ये उत्साह, ये उमंग, ये तरह का उमंग उत्साह है कि मगध के क्षेत्र जो आप बताते थे, जो हम लोग पिछले बार कुछ सीट हार गए थे, इस बार हम लोग दावा कर सकते हैं कि मगध में कौन सीट जीत पाएगा विपक्ष, या कहीं पता नहीं है। इसलिए पूरे बिहार में उमंग उत्साह है, और इस उत्साह को, माने ऐसा उत्साह राजनीतिक जीवन में हम भी 4था बार चुनाव जीते हैं, इस तरह का उत्साह नहीं देखे थे। 2005 के पूर्व का भयानक बिहार और 2005 के बाद का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह नया बिहार, इसको लोग देख करके जब विस्तार से बताया जाता है तो लोगों का रोमा खड़ा हो जाता है, लोग रोंगटा खड़ा हो जाता है। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से जिताने का जनता और कार्यकर्ता, नेता सब लोग संकल्प ले रहे हैं। इसलिए आज सबको हम धन्यवाद, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। अब आग्रह करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी से कि संबोधित करें। आज संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी संवाददाता साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सह मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विधायक बड़े भाई अनिल सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजू तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित जेडीयू के वरिष्ठ लीडर, हम लोगों के अभिभावक लगन सर्राफ साहब, संजय गांधी जी, एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं जो संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं चंदन सिंह जी, मंचासीन सभी साथियों, आज आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रही है कि आज तृतीय चरण की कार्यकर्ता सम्मेलन की घोषणा हो रही है, जो सभी आदरणीय अध्यक्ष लोगों ने बताया कि ये 6 तारीख से 10 तारीख तक की दिनों में होगी। आप सबों को मालूम है कि आप ही लोगों के माध्यम से प्रथम चरण की घोषणा हुई थी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 15 जनवरी से बगहा के इलाका से शुरू किया था और हम लोगों ने इसका समापन गोपालगंज में किया। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम का जो तिथि तय हुआ था और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, जो उद्देश्य था कि आने वाले समय में जो ये चुनावी वर्ष है, इसमें एनडीए के सभी दल मिलकर 225 सीट के पार चुनाव जीतेंगे। हमको लगता है कि प्रथम चरण के सम्मेलन के बाद यह तय हो गया है। आप सबों को भी मालूम हो गया है, क्योंकि आप सभी चौथे स्तंभ हैं। आप सबों के माध्यम से ही सभी सम्मेलन का उद्बोधन होता है, मतलब उसका कार्यक्रम तय देखा जाता है। निश्चित तौर पर कहीं भी विरोधी नहीं टिक पाएंगे और 225 के पार का लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे और आगे जो भी घोषणाएं होंगी आपके माध्यम से बताएंगे। और एक बात हम बताना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति जो उत्साह है, इन नेताओं में जो आस्था है, वह पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। बहुत कम मेहनत में हम लोग जो सम्मेलन हो रही है, अपार संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यह देखकर लगता है हम लोगों का भी मन गदगद हो गया है और हमारे नेता लोगों को भी सब जानकारी हो चुकी है, जिनको जानना चाहिए कि आने वाला समय जो चुनावी वर्ष है, एक मत होकर एनडीए लड़ेगा और 225 के पार तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।